अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक जनरल गैस इक्वेशन। हमने इक्वेशन को डिराइव करना सीखा। जिन लॉज से हमने इक्वेशन डिराइव की, हमने इक्वेशन को उन्हीं लॉज में रिड्यूस भी किया। हमारे पास एक कांस्टेंट आया था जिसको हमने आर का नाम दिया था। उस कांस्टेंट को कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, या हमने उसको एक और नाम भी दिया था आइडियल गैस कांस्टेंट का। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि हम आइडियल गैस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ और कौन कौन से यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम बेसिक यूनिट कैसे बनाएंगे? हम अपने बेसिक नॉलेज पे बनाएंगे, जो हमने एवोगैड्रोस प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसके मुताबिक हमने कहा कि हमारे पास अगर गिवन अमाउंट है गैस की, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल है, तो 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं वो वॉल्यूम है 22.414 dm³। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस यूज करेंगे। इसके मुताबिक जो हम प्रेशर लेते हैं वो 1 atm है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गैस का 1 मोल है। वॉल्यूम हमने कहा कि वो 1 मोल गैस का जो है वो 22.414 dm³ रखता है। और टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.16 केल्विन बनेगा। इन तमाम वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो जनरल गैस कांस्टेंट की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वैल्यू है। जब हम ये सारा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल। dm³ हो गया वॉल्यूम का यूनिट, atm हो गया प्रेशर का यूनिट, केल्विन हो गया टेम्परेचर का, एंड मोल अमाउंट। जब हमारे पास ये आंसर आता है तो हम देखते हैं कि इस आंसर को अगर हम डेफिनेशन में डालना चाहें तो हम कैसे डालते हैं। जब हम आर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये उसका फिजिकल मीनिंग है। इट मीन्स के फिजिकली जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल की, उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने उन्हीं यूनिट्स के मुताबिक उसको डिफाइन करना है। हमने एक आइडियल गैस का 1 मोल लिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। इट मीन्स के टेम्परेचर है ये एंड प्रेशर ये। तो अगर हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं, यानी अगर मैं टेम्परेचर उस गैस का 1 पॉइंट बढ़ाती हूँ, तो उस गैस के मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो होगी 0.0821 dm³ atm। सिंपली अगर हम कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस प्रेजेंट है, और अगर हम उस गैस का 1 पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल 0.0821 dm³ atm एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जो आर की वैल्यू आई है वो एक यूनिवर्सल फिगर है। यूनिवर्सल पैरामीटर कैसे? यूनिवर्सल का मतलब है कि तमाम गैसेस के लिए हम इसको सेम ही यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल है गैस का, तो वो 1 मोल सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता है एंड सेम वॉल्यूम रखता है। तो उसका मतलब भी ये होगा कि अगर उसके मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर चेंज करने पर एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो वो सेम ही करेंगे। वो होगी 0.0821 dm³ atm ऑफ एनर्जी।